स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज की जो कहानी लेकर हम आप तक आए हैं, कहीं ना कहीं उस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और समाज में एक अवगत करवाने का काम भी इस कहानी करेगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अपने शौक़ के लिए किसी परिवार को किस कदर हम मुश्किल में डाल सकते हैं, उसकी मिसाल आज आपके सामने लेकर आए हैं। इस समय हम जीवन नगर में एक परिवार हमारे साथ है। ये महिला जो हमने आपको शुरू की विजुअल बताया है, ये इन्हीं महिला के विजुअल है। जिस तरह से एक व्यक्ति ने जो कुत्ता पकड़ा हुआ, अपना पालतू कुत्ता घर में, और किस कदर ये अपने रास्ते जा रही है, कुत्ता किस तरह कदर लपकता है और इनको पूरा जो टांग है उन्हें काट डालता है। फिलहाल सबसे पहले बताएंगे MLC नंबर 2303, ये हम बताएंगे MLC भी हुआ है, और साथ ही साथ चेतना शर्मा इनका नाम है, और बताएंगे आपको ये बेड पर है पिछले कितने दिनों से। 6 तारीख का केस हुआ, ये 6 अक्टूबर का केस हुआ और आज 21 अक्टूबर। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। महिला घर का एक स्तंभ होती हैं। और बताना ये भी चाहूँगी आपको, इनके 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं। इनकी जो मदर इन लॉ है वो बुज़ुर्ग हैं, वो बेड पर हैं, और पति इनके हस्बैंड काम करते हैं। और ये अब रिपोर्ट FIR लॉन्च करवाई है सतवारी थाने में। यानी कि यही कहेंगे कि अगर आप अपने शौक़ के माध्यम से कोई भी काम करते हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका शौक़ किसी परिवार पर भारी ना पड़ जाए। आखिर क्या बात ही, आपको हमने CCTV फुटेज भी बताई किस कदर वो कुत्ता लपकता है और इनकी टांग ही खा जाता है। और आज पिछले 6 अक्टूबर से लेकर आज 21 अक्टूबर है, ये उसी दिन से बेड रिडन हो गई है। यानी किस तरह से घर का पूरा सिस्टम ही उथल पुथल हो गया, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महज एक व्यक्ति की वजह से, एक इंसान की वजह से, जिन्होंने अपने घर में शौक़ के माध्यम से कुत्ता तो पाला। पर अगर वाकई आपको लगता है कि कुत्ता लोगों को काट रहा है, तो अगर आप मार्केट में या बाजार में निकलते हैं, गलियों पर निकलते हैं, तो क्यों नहीं उसके मुंह को कवर किया गया। यानी बड़ा सवाल है, अपने शौक़ के लिए दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में ना डालिए। मे भी वो कुत्ता अगर इनके मुंह पर पड़ जाता, मे भी इनके दिमाग को कोई इस तरह सी चोट आ जाती या सर कहीं पटक जाता, फिर भी हम भगवान का शुक्र करते हैं इनकी जान बच गई। पर ये पिछले इतने दिनों से, यानी लगभग 15 दिनों से ये बेड पर है। चलिए इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी जानते हैं। चेतना जी, आप बताइए क्या हुआ था, किस तरह से पूरी बात होती, ये बताइए। मैम ये 6 तारीख की बात है। मैं अपनी फैमिली के साथ मार्केट से घर आ रही थी। मेरे साथ मेरे बच्चे थे। जैसे मैं गली क्रॉस कर रही थी तो मैंने इनको देखा आते, तो मुझे ये था कि मालिक ने अपना कुत्ता पकड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल निडर होकर ऐसे चल रही थी और इसने मुझे बैक से अटैक किया, जबकि मुझे नॉलेज नहीं थी। इसने मुझे बैक से, कुत्ते ने अटैक किया और पूरा मेरे पे ऐसे करके मुझे इसने पीछे खींचा। मैंने बहुत चीखें लगाई। और आपके साथ कौन कौन था? मेरे बच्चे दोनों सिर्फ। जी। और मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि चलो मेरे साथ तो मेरे बच्चों को नहीं, मेरे बच्चे ठीक है। हाँ जी। ये कहाँ रहने वाले, आपके पड़ोसी हैं जो आगे पीछे की रहते हैं? हाँ जी, इसी जीवन नगर के एरिया में ही है, 1-2 गली छोड़ के उनका घर है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ कि इस कुत्ते की वजह से? हाँ जी, 4-5 में, मेरा ख्याल मेरा 5वां या 6वां केस होगा मेरा। और मैं कुत्ता पहले भी काट चुका है लोगों को? हाँ जी। तो उन लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? एक बार कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन जैसे उन्होंने शायद मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था इनके साथ। पर मेरा यही है कि मैं FIR कराने का मकसद भी मेरा यही है, और मैं भी आपसे बात करने का भी मेरा मकसद यही है कि जो मेरे साथ हुआ अब मैं किसी और के साथ नहीं होने दूं। और शायद अगर जो मेरे से पहले केस हुए हैं, अगर उन्होंने मेरी तरह कोई कदम उठाया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और मैं जो भुगत रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। बिल्कुल। और आपको पता ही है कि लेडी अपने घर के लिए क्या क्या करती है। चित्रा जी, कितनी मुश्किल हो रही है आपको, यानी कि इतनी बुरी तरह से काटा कुत्ते ने? मैम आज 15 दिन हो गया, मैं बेड पे ही हूँ। इंजेक्शन लग रहे होंगे? मेरे घर में कोई मेरे अलावा काम करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ वो खुद बेड पे हैं। बिल्कुल, अब रोइए मत। तो हमने मतलब कि खाना भी अब हमारे घर में आंटी लगाए हैं, वही बना के जाते हैं, तो मेरी फैमिली मतलब खा रही है। हाँ जी। मदर इन लॉ आपकी बुजुर्ग हैं? हाँ जी, वो हार्ट पेशेंट है जी। बच्चे आपके पढ़ते हैं? बच्चे मेरे, हाँ जी, बच्चे जैसे आजकल माए बच्चों को बहुत ही पैम्पर करके रखती है। मैंने बच्चों पे कभी इतना काम का प्रेशर नहीं डाला था, अब डालना पड़ रहा है क्योंकि मेरे बच्चे करना पड़ता है मेरी बेटी को। बिल्कुल। तो अब आपने FIR भी करवाई है उनके खिलाफ? हाँ जी। तो क्या उनसे सामना हुआ, उन्होंने क्या बोला आगे, क्या अपनी दलील दी उन्होंने? पहले तो मैम मतलब कि ना उनकी, अगर हम मोहल्लेदारी देखें, उनकी फैमिली में से हमारे घर कोई नहीं आया, मतलब कि मुझे देखने। जी। 13-14 दिन हो गए थे। जी। मतलब एक बार इंसानियत के नाते भी नहीं, आपका यहाँ पड़ोसी एक मोहल्ले में होने के नाते भी आपका आके हाल चाल नहीं,
और बाकी बात है, जब मुझे ये पेन बहुत होती है, मुझे ये जख्म ऐसा इतना डीप कट है, बहुत ज़्यादा। तो इतना इतना खतरनाक कुत्ता है कि जिसने 4-5 लोगों को आगे काटा और आपकी ये हालत कर डाली, फिर उस कुत्ते को किस तरह से लोग सड़कों पर लेकर घूमते हैं। वही है कि अगर आपका कुत्ता ऐसा है, वो पब्लिक प्लेस में ले जाने के काबिल नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए था। ये उनकी गलती और उनकी लापरवाही मैं मानती हूँ। और अगर मेरे से पहले लोगों ने भी कुछ कदम उठाया होता ऐसा, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, वो पहले कर लेते। लेकिन अब मेरा करने का मकसद यही है कि मैं जो हूँ, जहाँ पर हूँ, चलो ठीक है, मैं पर मेरे बाद और कोई ना हो कम से कम। या ना तो कुत्ता छोड़ते हैं कहीं, ना ही इनके ऊपर कोई कुछ बोलता है, बस नहीं, अगर 4-5 बार पहले भी काट चुके हैं लोगों को, कितना खतरनाक कुत्ता होगा कि किसी बच्चे को अगर काट पाए। आप तो फिर चलिए, एज आपकी, आप संभल पाई हैं, आप इस चीज़ को रेजिस्ट कर पा रही है आपकी बॉडी में। भी बच्चों को इतने गर्म जिस तरह के इंजेक्शन लगते हैं, एंटी रेबीज इंजेक्शंस भी लगते हैं इस तरह के, जब कुत्ता काटता है तो वो बड़ा सहन करना बड़ा ही मुश्किल होता है बॉडी के लिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है मैम। मुझे पता है, ये जख्म कई बार रात को सोने नहीं देता मुझे। बिल्कुल, मैं सारी रात जाग के निकालती हूँ। और जो इसके इंजेक्शन है वाकई इतने गर्म है कि मुझे अंदर से जलन पड़ती है। बिल्कुल। मतलब कि 15 दिन हो गए मैं अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्या? नहीं मैम, कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ तब किया जाता है कि अगर उनका भी पहला केस होता तो बिल्कुल। हम सोचते हैं कि उनको अपने कुत्ते के बारे में नॉलेज नहीं थी, जबकि उनको अपने कुत्ते का पता था कि हमारा कुत्ता इस हद तक जा सकता है। फिर उनकी ये लापरवाही बनती है। आज लोगों ने फैशन बना लिया है। एक बार थोड़े दिन की पहले की बात करें, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कुत्ते के साथ जाते हैं, फ़ोन में इतने बिजी होते हैं, कुत्ते की चेन छोड़ जाते हैं, छूट जाती है, तो चाहे वो किसी को काट भी ले, और अगर किसी पर वो भौंक भी रहा है, बार कर भी रहा है, तो अगर वो दूसरा व्यक्ति आपत्ति जताएगा, कहेंगे अभी काटा तो नहीं है। यानी इस तरह के लोग भी हैं, यानी अपने शौक के लिए दूसरों को डर में रखना या दूसरों के साथ इस तरह से हादसे होने, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी जायज़ भी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं लोगों को भी वही, जो जैसे मैं बड़े आराम से चल रही थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं है कि मालिक के साथ भी कुत्ता जा रहा हो तो कम से कम ध्यान से चले। कि मैं जैसे बिल्कुल फ्री माइंड से जा रही थी कि नहीं, उन्होंने पकड़ा हुआ है, वही बात मेरे पे आ गई। तो मुझे पीछे से जब किया, तो मैं, वो वाकई दहशत वाला सीन हमने है। वीडियो वो देखा, सीसीटीवी फुटेज शुरू में दिखाया किस कदर आप गिर पड़ी, आपकी जान भी जा सकती थी। हाँ जी, अगर भगवान ना करे सिर आपका कहीं लग जाता पत्थर के साथ जमीन पर, तो बच्चों को भी नुकसान हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। अब क्या चाहती हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई तो यही चाहती हूँ कि इनको थोड़ा सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल। सबक, अगर मतलब कि ये पहले ही इतना होता है कि हाँ भी हमारा कुत्ता ऐसा, वो नहीं, शायद मेरे साथ भी नहीं होता ना। अब शायद ये करने से उनको सबक तो मिलेगा कि नहीं, अब हमारा कुत्ता वाकई रखने के लायक नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारा छोटा होते पाला हुआ, हम कब क्या करें। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो लोगों को काफ़ी, तो घर पे रखिए ना, दूसरों की जान को क्यों जोखिम में डाला। और कई लोग हैं मैम जो मे भी आपके साथ कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी वो बोलते हैं कि नहीं, अब आप पीछे मत हटना, आप इनके लिए करें, ये पूरा मोहल्ला दुखी है। बिल्कुल। लोग ऐसे भी हैं। क्यों लोग इस तरह डरते हैं? ऐसे लोगों से क्यों डरते हैं? क्यों खुलकर सामने नहीं आते? क्या कोई रसूखदार लोग हैं तभी लोग खुलकर हाँ जी सामने मैम, नहीं आते? यही कारण हो सकता है। कई लोग हैं जो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, वो मेरे पास मेरा हाल पूछने आते हैं। वो खुद बोलते हैं नहीं, आप अब कंप्लेंट करना, अब आप सबक सिखाना। मुझे खुद वो, क्योंकि उन्हीं के मोहल्ले के ही हैं सारे लोग, तो फिर वो परेशान हैं। और मैं भी, मेरे कदम से, मैं तो चलो मुझे तो तसल्ली मिलेगी, मेरी इस कदम से लोग भी खुश हो जाएंगे उस मोहल्ले के, क्योंकि वो भी दहशत में जीते। वो कहते हैं दूर से जब ये आते हैं तो हम गली चेंज कर लेते हैं, हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं कि वो आ रहे हैं। तो मैं भी, मेरे डिसीजन से कई लोगों को फ़ायदा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, अगर पहला कोई करता तो मैं बच जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके बाद कोई और भी बच हाँ जी, बस मेरा यही है कि इसके बाद किसी और के साथ चेतना जी, हम चाहते हैं भगवान करे आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि महिला के लिए घर में स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। बच्चे हैं 2 छोटे छोटे जो स्कूल गोइंग हैं, एग्जाम्स भी इनके आने वाले होंगे, पति बाहर का काम देखते हैं, और इनकी मदर इन लॉ जो इस समय बेड रिटर्न है। किस तरह से एक महिला अगर बेड पर पड़ जाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल। वही हमने शुरू में कहा कि आपकी महज एक शौक के लिए, माना कि आपने घर में शौक वाला खुद कुत्ता पाल रहे हैं, पर मालिक को पता होता है जानवर की नेचर कैसी जो घर में पाल रहे हैं, प्यार से पाल रहे हैं। अगर वाकई पहले भी 3-4 बार एपिसोड हो गए, तो क्या ज़रूरत है ऐसे जानवर को घर में रखने की? अगर रखा भी है तो उसे क्यों घर से बाहर निकालते? यानी भगवान ना करे अगर चेतना जी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? क्या चेतना जी वापस ला पाते हो?
ये बड़ा सवाल रहेगा, पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तो हिम्मत है, हम शुक्रिया करते हैं चेतना जी का, जिन्होंने आवाज़ उठाई। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं उठाते, कि रसूखदार लोग हैं, आवाज़ उठाए, हमारे पर परेशानी आ गई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक कदम उठाइए, हम आपके साथ 2 कदम चलने को बिल्कुल तैयार हैं। हम आपकी बात को, हम गरीब जनता की, आम जनता की आवाज़ को सामने लाने के लिए बैठे हैं। चलिए, हमारे साथ समय जुड़ चुकी हैं सोशल एक्टिविस्ट पूनम शर्मा, वो भी इसी एरिया की, उनसे भी जानते हैं क्या कहना है उनका। चलिए पूनम जी से जानते। पूनम जी, ये जो एपिसोड हुआ है चेतना जी का, किस कदर कुत्ते ने काटा है, लोग शौकिया तौर पर पालते हैं कुत्ता, चलिए पाली, उनकी अपनी मर्जी, अपना व्यक्तिगत फैसला होगा, पर ये पालने के बाद दूसरों की जान पर बनाए, क्योंकि पहली बार इन्होंने कहा, पहले भी 3-4 बार हो गया, तो अभी इसी मोहल्ले की, आपको क्या कहना है? जी, मैं यही कहना चाहूँगी रश्मि जी कि जिस तरीके का ये व्यवहार है, ये बिल्कुल जो है इरिस्पॉन्सिबल है। अगर आप समाज में रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो ये एक सामाजिक दायित्व रहता है कि आप अपने साथ साथ जो है एक नैतिकता का जो है ध्यान रखें। अगर हमने उनसे, जब मेरी भी उनसे बात हुई, मैं पर्सनल बात कहूँगी, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगी, चलिए मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरा उनसे कोई पर्सनल रिग्रेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप अगर किसी ओहदे पे हैं, या आप कोई रसूखदार व्यक्ति हैं, या आप मोहल्ले के कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मोहल्ले वाले हैं, कम से कम बात करने से पहले आप सोचिए। जब मेरी उनसे इस बारे में, जब मैं मिली और या मैं इनके साथ हॉस्पिटल गई, वो भी थे, तो उनका ये कहना था कि सबको मेरे से ही लड़ना है, कि जो गली के आवारा कुत्ते हैं अगर वो काट देते तो क्या होता। क्या ये जवाब आपको लगता है ये जस्टिफाई है? क्या ये जवाब जस्टिफाई है? अब जो मोहल्ले के आवारा कुत्ते, उनके लिए तो रश्मि जी हम रोज या आए दिन म्यूनसिपलिटी वालों से लड़ ही रहे हैं। आपको पता है कि मेरी तो कहीं ना कहीं कंप्लेंटें पड़ी आपको मिलेंगी वहाँ पे। अब ये जवाब म्यूनसिपलिटी नहीं ना हुआ कि अगर म्यूनसिपलिटी के नहीं, तो आप अगर किसी की जान पर आपके कुत्ते की वजह से आते हैं, आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं? बिल्कुल नहीं। अब आपने खुद ही देख लिया, आपने वीडियोस देखी हैं, आपने देखी, क्योंकि एक महिला, एक व्यक्ति अगर घर में, परिवार में अगर कोई बीमार हो या किसी के साथ ऐसे हालात हो जाए, वो व्यक्ति ही नहीं का सफ़र करता, उसके साथ पूरा। अब बच्चे हैं, ये एक दहशत में, यही दहशत में नहीं, मेरे अपने बच्चे भी रश्मि मैम, वही रोड है, हमने भी वहीं से जाना है। इवन जैसे आपको अभी इन्होंने बता ही दिया कि वहाँ के मोहल्ले वाले, उनके पड़ोसी भी काफ़ी डर और खौफ में हैं। और जैसे पहला कि पिछले साल भी उनका एक केस हुआ था, उनका रिटर्न में भी थाने में भी एप्लीकेशन है, जिसकी कॉपी भी यहाँ हमने आपको अवेलेबल करवाई, कि आगे कभी भी मेरा कुत्ता इस तरीके से अगर करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। यदि आपने ये लिख के खुद दिया हुआ है, तो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख रहे हैं, आए दिन कुत्तों की वीडियोज़ आप देखिए, दिल्ली में 8 माह के बच्चे को किस तरीके से नोच दिया। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, जब लिफ्ट में एक लेडी मतलब अपने कुत्ते के साथ और बच्चे को कटवा गई। मतलब अपने शौक के लिए, मैं ये नहीं कहती, मैं किसी जानवर को ये नहीं कहती कि ना पालिए, लेकिन क्या आप उसको ट्रेन नहीं कर सकते? क्या आप उसको कमांड नहीं दे सकते? यदि आप में वो काबिलियत ही नहीं है तो आप खून खा रहा, तो आप पब्लिक प्लेस पर या अगर वो आप रखिए, आप अपने हाथ में रखिए। आजकल क्या अवेलेबल नहीं है? आजकल अगर कुत्ता पालने का आपको शौक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे पूछिए कि आपको पता है कि आजकल कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करवानी म्यूनसिपलिटी में जरूरी है। मैं चाहूंगी कि इस केस में ये भी तफ्तीश की जाए कि क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। क्या बिल्कुल जरूर, हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक ये केस संज्ञान में उनके लाएंगे, बिल्कुल, कि क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, उस कुत्ते की रजिस्ट्रेशन हुई थी। अगर हुई थी तो फिर वो वहाँ पे जो होगा हम वहाँ पे भी देख लेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आपको पता है कि आपका कुत्ता पहले भी कई बार अटैक कर चुका है और आप उसको संभालने में नहीं, या तो दे दीजिए या ना दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जानवर की आप जो आज़ादी उसको छीनिए, लेकिन कम से कम उसके मुंह पे कैप तो रखिए। बिल्कुल। अब जो ये हादसा हुआ, इसकी वजह से पूरा परिवार इस समय डिस्टर्ब है। ये तो है ही, ना जाने, ये तो बाहरी चोटें तो कई बार रश्मि जी बहुत जल्दी भर जाती है, लेकिन जो मानसिक चोटें होती हैं उनको काफ़ी समय लगता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैं रातों को सोती नहीं हूँ, आपको पता है कि इनको रात को जो है नींद की गोली देके जो है सुलाना पड़ता है। बहुत पेनफुल होता है और काफी गहरी, जो हमने देखा कि नोच डाला है के अंदर से वाइट। और कल डॉक्टर ने हमें ये भी सजेस्ट किया कि एक बार जब ये ठीक हो जाए, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी आप अप्रोच करो, क्योंकि कई बार चीज़ें जो है ना वो दिमाग पे चोट कर जाती है। तो मैं तो इनका बहुत, मैं फिर भी कहती हूँ कि बहुत बहादुर हैं ये, कि इस हाल में भी ये दूसरों के लिए सोच रही है। ये अगर यही कदम किसी पहले वालों ने किया होता तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। और अब ये चाहती हैं कि मेरे बाद वो कोई सफ़र ना करे जो इनके परिवार ने, इनके बच्चों ने और बाकी लोगों ने सफ़र। पुलिस में कंप्लेन भी हो गई है, MLC भी हो गया, आगे का क्या कदम रहेगा? जी, इन्होंने पूरा टाइम देने के बाद, आप देखिए 6 अक्टूबर का केस है और 14 अक्टूबर की कंप्लेन हुई है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि इन्होंने नैतिकता नहीं निभाई या इन्होंने कोई इंसानियत नहीं रखी। 13 दिन 14 दिन इन्होंने वेट किया। आप कुत्ते को यदि दे देते तो शायद इनके मन में होता, चलो मेरे को काटा, अब कुत्ता चला गया मोहल्ले से, लेकिन स्टिल कुत्ता आपके ही घर में था,
अभी भी है शायद तो थक हार के, क्योंकि बच्चों का रास्ता वही है मैम, पता नहीं कब फिर वो हादसा ना आगे आ जाए, तो इनको जो है थक हार के वो स्टेप उठाना आज के दौर जिस तरह से लोग रखते हैं कुत्ता, हम ये भी नहीं कहते, लोग रखते हैं घर में, पालते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो शौक भी है लोगों का। पर ये चीज़ ज़रूर हम कहेंगे कि किसी की ज़िंदगी पर बनाए वो चीज़ों का हमें बहुत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस इंसान से एक अपील करना चाहूँगी कि जिनके घर में किसी भी तरीके का पेट है, आप अपने पेट को पहले तो ट्रेन करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आजकल ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए। दूसरा, अपने कुत्ते को एक सही कमांड देना सीखिए। और तीसरा, यदि आपको पता है कि कुत्ता आपका एग्रेसिव है, आपका पेट कोई भी, नॉट ओनली कुत्ता, बहुत सारे पेट आजकल लोग पालते हैं, अगर कोई भी पेट आपका जो एग्रेसिव है तो उसको थोड़ा जो सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी आजकल आपको पता इक्विपमेंट्स हैं, उनका आप टूल्स का इस्तेमाल करिए, सो दैट आपका शौक किसी की मुसीबत का सबब ना बने। ये मेरा और इस फैमिली का भी यही इंटेंशन है, और मेरा भी यही इंटेंशन है कि ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए की जा रही है। धन्यवाद पूनम जी आपका भी। ये थे हमारे साथ चेतना जी के परिवार में हम आए थे, जहाँ पर पूनम शर्मा जी भी मिली हमें, कि फिर से वही कहेंगे, आपकी छोटी सी गलती की वजह किसी की ज़िंदगी पर बनाए, या किसी के परिवार, पूरी तरह से परिवार जो मानसिक जो प्रताड़ना का शिकार हो जाए, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है ना समाज और ना कानून की नज़र में। पालिए, आपका शौक है, आप करिए, पर कोशिश कीजिए कि आपकी शौक की वजह से किसी की जान पर, किसी के परिवार पर मुसीबत ना पड़े। चेतना जी ने दास्तां अपनी सुनाई, देखा किस कदर, आपने सीसीटीवी फुटेज भी शुरू में हम बताया कि किस तरह से चेतना जी को काटा उस कुत्ते ने, और कितने गहरे जख्म, यानी पूरा स्किन ही खींचकर अंदर से ले आया, और किस कदर वो आगे भी पहले भी वो कुत्ता काट चुका है। अगर मालिक को सबसे पहला पता होता घर में जो भी पेट आप पाल रहे हैं उसकी नेचर कैसी हो, एग्रेसिव है या काम है क्या है, अगर वाकई पहले ये बार चीज़ें हो चुकी हैं, अब रिटर्न में भी दे चुके हैं, फिर बार बार ऐसी गलती को दोहराना, तो उसे हम गलती नहीं है कहेंगे कि जानबूझकर आप कहीं ना कहीं दूसरों को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने शौक के माध्यम से दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। अगर एक पर शिकंजा कसा जाएगा तो ज़रूर बाकी वालों को भी समझ आएगी। फिलहाल हम चेतना जी का भी शुक्रिया करते हैं। देखने वाले कई बार ये भी कहेंगे कि ये कोई न्यूज़ है, ये रिपोर्ट है, पर जिस तन लागे वो तन जागे। यानी आज चेतना जी एक आप लोगों की किसी की गलती की वजह से आज पिछले 15 दिन से ये चारपाई पर है, इनका परिवार जूझ रहा है उस मुसीबत से। बुजुर्ग इनकी मदर इन लॉ सास हैं, वो बेड रिडन है, और जिस कदर जिस परेशानी से मेंटली और फिजिकली दोनों परेशानी से जूझ रही हैं वो चेतना जी ही जानते। तो एक महज जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं या कोई और पेट पालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी या किसी और के परिवार पर परेशानी ना आए। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक चेतना जी नहीं, ना जाने कितने और कोई साथ ऐसा होता होगा, वो सिर्फ बोल नहीं पाते होंगे। आज चेतना जी ने हिम्मत दिखाई, हम उम्मीद करते हैं और भी लोग जो इस तरह की जिनके साथ हादसे होते होंगे वो भी हिम्मत दिखाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।